हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इनफैक्ट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं पैट्रिक किंग की कमाल की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में। क्या कभी आपको लगा है कि आप लोगों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं? उनकी बातों का असली मतलब क्या है? उनके बॉडी लैंग्वेज में क्या छुपा है? और हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस किताब की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे आप भी लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल विचार, देखना और समझना। दैट इज द कोर आइडिया, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पैट्रिक किंग की इस किताब का मूल मकसद यह है कि हम लोगों को होश में रहकर ऑब्जर्व करना सीखें। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उनके नॉन वर्बल क्यूज को समझना। किताब कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपरी तौर पर ही इंटरैक्ट करते हैं। जैसे एक सेल्स मीटिंग में हम सिर्फ उसकी प्रोडक्ट पिच सुनते हैं, लेकिन उसके हाथ कैसे हिल रहे हैं, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है या घबराहट, यह सब हम नोटिस नहीं करते। किंग बताते हैं कि असल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन और यहां तक कि हमारी पर्सनल स्पेस भी शामिल है। यह किताब हमें इन छुपी हुई बातों को समझना सिखाती है। इससे हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझेंगे, बल्कि अपने आप को भी बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे। एक मिसाल देखिए। आपका दोस्त कह रहा है, हां यार मैं ठीक हूं, पर उसकी आंखें लाल हैं और आवाज में थकान है। उस वक्त सिर्फ ठीक हूं सुनकर आगे बढ़ना, आप एक बहुत जरूरी सिग्नल मिस कर रहे हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक हमें इन छोटे छोटे सिग्नल्स पर ध्यान देना सिखाता है। इससे मुख्य सीख क्या है? दैट इज की टेक अवे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, बहुत कुछ बिना बोले ही बयान हो जाता है। नंबर 2, निरीक्षण की कला। That is the art of observation beyond superficiality. किंग इस बात पर जोर देते हैं कि हम एक मास्टर ऑब्जर्वर बन जाएं। यह सिर्फ लोगों को घूरना नहीं है, बल्कि उनकी छोटी से छोटी डिटेल्स को नोटिस करना है। इसे एक डिटेक्टिव की तरह सोचिए। एक अच्छा डिटेक्टिव सिर्फ क्राइम सीन नहीं देखता, वो हर एक क्लू को पिक करता है। एक गिरा हुआ बटन, एक फेंका हुआ सिगरेट बट, पैरों के निशान। इसी तरह इंसानों को पढ़ने के लिए आपको उनके बेसलाइन बिहेवियर को समझना होगा। हर इंसान का एक नॉर्मल तरीका होता है बात करने का, चलने का, रिएक्ट करने का। जब वो उस बेसलाइन से हट जाते हैं तो वहीं पर असली इंफॉर्मेशन छिपी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कलीग नॉर्मली बहुत आउटगोइंग और मिलनसार है और एक दिन वो चुपचाप बैठा है, अपने फोन में बिजी है, तो यह उसके बेसलाइन से अलग है। यह एक सिग्नल है कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है वो दुखी हो या स्ट्रेस में हो। किताब हमें उन लोगों का बेसलाइन बनाना सिखाती है जिनसे हम अक्सर मिलते हैं, ताकि उनके बदलाव को पहचान सकें और
उनके छुपी हुई भावनाओं या इरादों को समझ सकें। आप क्या कर सकते हैं? अपने करीबी लोगों के नॉर्मल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए ताकि बदलाव को आसानी से पहचान सकें। नंबर 3, शरीर भाषा को समझना, दैट इज डिकोडिंग बॉडी लैंग्वेज, द अनस्पोकन लैंग्वेज। पैट्रिक किंग के अनुसार शरीर भाषा शायद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह किताब का एक बहुत बड़ा अध्याय है। साधारण जेस्चर्स भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, जैसे खुली शरीर भाषा, जैसे हाथ ना बांधे होना, हथेलियां दिखाना, आमतौर पर खुलेपन, स्वीकृति और ईमानदारी को दर्शाती है। दूसरी तरफ बंद शरीर भाषा, हाथ बंधे होना, शरीर को दूसरी तरफ घुमा लेना, अक्सर डिफेंसिवनेस, असहमति या असहजता को दर्शाती है। एक आम मिसाल, आप किसी से बिजनेस डील की बात कर रहे हैं और वो बार बार अपने हाथ बांध रहा है या उसकी टांगें भी क्रॉस हैं, तो चांसेस हैं कि वो असहज है या आपकी बात से सहमत नहीं, भले ही वो जुबान से हां कह रहा हो। किताब स्पेसिफिक क्यूज भी कवर करती है। आंखों का संपर्क, ज्यादा आंखें मिलाना एग्रेसिव हो सकता है, कम मिलाना शर्मीला या बात छिपाना। हाथों के जेस्चर्स, बेकरारी में हाथ हिलाना, हाथ जोड़कर बोलना, बैठने का तरीका, झुका हुआ या सीधा, और यहां तक कि पैरों की हरकतें। इन्हें समझने से आप किसी की दिलचस्पी, कॉन्फिडेंस, बोर होने या झूठ बोलने का पता लगा सकते हैं। इससे हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? शरीर भाषा एक शक्तिशाली टूल है जो सच्चाई को बयान कर सकती है, भले ही शब्द कुछ और कहें। नंबर 4, चेहरे के भाव, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशंस विच आर विंडोज टू द सोल। हमारे चेहरे बेहद एक्सप्रेसिव होते हैं और किंग ने माइक्रो एक्सप्रेशंस और यूनिवर्सल इमोशंस को समझने पर खास जोर दिया है। पॉल एकमन जैसे रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा पहचाने गए 7 यूनिवर्सल इमोशंस, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, हैरानी, घिन और तिरस्कार इसमें शामिल हैं। ये एक्सप्रेशंस अक्सर बहुत कम समय के लिए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, और अनिश्चित रूप से होते हैं, जो असली भावनाओं को उजागर करते हैं, भले ही कोई उन्हें छिपाना चाहे। आइए इसे केस स्टडी से समझते हैं। सोचिए आप एक जॉब कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इस रोल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन एक पल के लिए आप उनके चेहरे पर चिंता या अनिश्चितता की एक झलक देखते हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस आपको बताती हैं कि हो सकता है कि उनके मन में कुछ चिंताएं हों जो वो भूल रहे हों, या जो वो बोल नहीं रहे हों। किंग सलाह देते हैं कि इन एक्सप्रेशंस को रोजमर्रा की जिंदगी में ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करें। बिना आवाज के वीडियोस देखें और भावनाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। आप क्या कर सकते हैं? लोगों के चेहरे के पल भर के भाव, माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। मूवीज और टीवी शोज देखते समय कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 5, आवाज के संकट, which are the vocal cues. Please understand that it's not just what you say, but how you say it. आवाज की टोन, पिच, पेस, वॉल्यूम और यहां तक कि रुकना भी, ये सभी आवाज के संकेत बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। किंग इस बात पर जोर देते हैं कि किसी इंसान के शब्द एक कहानी बता सकते हैं,
लेकिन उनकी आवाज दूसरी कहानी बता सकती है। मिसाल के तौर पर कोई कह सकता है मैं ठीक हूं, एक हाई पिच्ड, कांपते हुए और तेज आवाज में। यह मैं ठीक हूं के मतलब से बिल्कुल उलट है और चिंता या स्ट्रेस दर्शाता है। यह कोई एक मोनोटोनस धीमी आवाज में बात कर रहा हो तो हो सकता है वो बोर हो या उसकी दिलचस्पी ना हो। एक नेता का एग्जाम्पल ले लो। जब वो कॉन्फिडेंट तरीके से साफ टोन में बात करते हैं तो उनकी बात में ज्यादा दम होता है, लेकिन अगर वो हिचक रहे हैं या उनकी आवाज में कम कपी सी है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। किताब हमें एक्टिवली सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आवाज में छुपे बारीकियों को भी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, शब्द सिर्फ एक हिस्सा है, आवाज उन शब्दों में है और आवाज उन शब्दों में कई मीनिंग्स जोड़ देती है। नंबर 6, व्यक्तित्व के प्रकार और सामाजिक शैलियां समझना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी टाइप्स एंड सोशल टाइप्स। किंग अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार और सोशल स्टाइल्स पर भी रोशनी डालते हैं, जो व्यवहार का अंदाजा लगाने और अपनी कम्युनिकेशन को उसके अनुसार ढालने में मदद करते हैं। जबकि वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मॉडल्स में नहीं जाते, वो इसे ऐसे कैटेगरीज में सरल करते हैं जो समझने में मदद करे। जैसे कुछ लोग बहुत डायरेक्ट और रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं, टाइप ए की तरह सोचिए, जबकि दूसरे लोग ज्यादा रिश्ता फोकस्ड और सहमत होते हैं। इन मूल झुकावों को समझने से आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप एक डायरेक्ट इंसान से डील कर रहे हैं तो सीधे मुद्दे पर आइए। अगर आप एक रिश्ता ओरिएंटेड इंसान से डील कर रहे हैं तो रैपो बनाने में थोड़ा समय लगाइए। यह स्टीरियोटाइप बनाना नहीं है, बल्कि पैटर्न्स को पहचानना है जो आपकी इंटरैक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आपका बॉस बहुत टास्क ओरिएंटेड है तो उन्हें डेली रिपोर्ट्स में सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स दीजिए। इमोशनल स्टोरीज उनके लिए काम नहीं करेंगी। इससे आप क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और कलीग्स के जनरल सोशल स्टाइल्स को पहचानिए और उसके अनुसार अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट कीजिए। नंबर 7, झूठ पकड़ने की कला, दैट इज डिटेक्टिंग डिसेप्शन, which is called the art of spotting lies। यह शायद कई रीडर्स के लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा है। किंग धोखा पहचानने के बारे में इनसाइट्स देते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात के साथ, कोई भी एक क्यू झूठ की गारंटी नहीं देता। यह हमेशा क्यूज के क्लस्टर्स और एक व्यक्ति के बेसलाइन से डिविएशन के बारे में होता है। धोखे के आम संकेत में शामिल हो सकते हैं डर या तिरस्कार के माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे या गर्दन को ज्यादा छूना, आवाज की टोन या पेस में अचानक बदलाव, आंखों का संपर्क टालना या बहुत ज्यादा आंखें मिलाना, जुबानी बयान के विपरीत शरीर भाषा और बहुत ज्यादा जानकारी देना या बेमतलब की डिटेल्स देना। आइए एक क्लासिक केस स्टडी देखते हैं। एक बच्चा जिसने वाज तोड़ा हो, वो झूठ बोल सकता है कि उसने नहीं तोड़ा, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम सकती हैं। वो अपने हाथों से खेल सकता है और उसकी आवाज आमतौर पर ऊंची हो सकती है। यह इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ना कि सिर्फ एक चीज, जो झूठ का संकेत देता है। किताब इन टूल्स का इस्तेमाल
अवेयरनेस के लिए करने पर जोर देती है, ना कि डेफिनेट आरोप लगाने के लिए। इससे हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? झूठ पकड़ने के लिए हमेशा कई क्यूज का कॉम्बिनेशन देखिए और किसी एक क्यू पर भरोसा मत कीजिए। नंबर 8, संदर्भ ही राजा है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग, विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिचुएशन। पैट्रिक किंग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि क्यूज को अकेलापन में ऑब्जर्व करना भ्रामक हो सकता है। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल जरूरी है। एक व्यक्ति जिसके हाथ बंधे हों हमेशा डिफेंसिव नहीं होता। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। कोई जो दूर देख रहा हो सकता है झूठ ना बोल रहा हो सकता है वो शर्मीला हो या गहरी सोच में हो। माहौल, रिश्ता, परिस्थिति, ये सभी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और खुद को व्यक्त करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शोर शराबे वाली पार्टी में कोई अंदर झुककर और जोर से बात कर सकता है, इसलिए नहीं कि वो एग्रेसिव है, बल्कि इसलिए कि उसे सुनाई देना चाहिए। या कोई बेकरारी में हो सकता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है, ना कि इसलिए कि वो आपकी बात को लेकर नर्वस है। हमेशा पूरी तस्वीर को ध्यान में रखिए। कंक्लूजन्स निकालने से पहले ये बारीक तरीका गलतफहमियों को रोकता है और असली समझ विकसित करने में मदद करता है। इससे आप क्या कर सकते हैं? कभी भी किसी एक क्यू को देखकर जजमेंट मत बनाओ। हमेशा पूरी सिचुएशन और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखो। नंबर 9, ज्ञान को लागू करना। दैट इज अप्लाइंग द नॉलेज फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस। यह किताब सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, यह बहुत प्रैक्टिकल है। किंग इन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स देते हैं। वो सुझाव देते हैं कि छोटे से शुरू करें। एक व्यक्ति को रोज ऑब्जर्व करें, एक समय में सिर्फ एक नॉन वर्बल क्यू पर फोकस करें या कम स्टेक्स वाले एनवायरमेंट्स में प्रैक्टिस करें, जैसे बिना आवाज के टीवी शो देखना। वो सेल्फ अवेयरनेस को भी प्रोत्साहित करते हैं। अपनी खुद की नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझना और आपको कैसे समझा जा रहा है, इसका मकसद है अपनी कम्युनिकेशंस को सुधारना, मजबूत रिश्ते बनाना, बेहतर नेगोशिएशन करना और यहां तक कि खुद को मैनिपुलेटिव लोगों से बचाना। यह ज्यादा पर्सपेक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनने के बारे में है, जो जिंदगी के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों, प्रोफेशनल डीलिंग्स हों या सिर्फ नए लोगों से मिलना हो, ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव इंटरैक्शन की तरफ ले जाता है। इससे हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? यह स्किल सिर्फ लोगों को पढ़ने के लिए नहीं, यह आपको खुद को बेहतर समझने और अपनी कम्युनिकेशन सुधारने में भी हेल्प करता है। नंबर 10, निष्कर्ष, जिंदगी भर का हुनर। दैट इज कंक्लूजन, अ स्किलफुल लाइफ। तो दोस्तों, रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक स्किल सेट है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। यह आपको सिखाता है कि कैसे लोगों की जुबान से निकले शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को पहचाने, नॉन वर्बल क्यूज को समझना, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन्स, ये सब आपको लोगों को ज्यादा एम्पैथी से, ज्यादा समझदारी से देखने में मदद करता है। याद रखिए, यह कोई माइंड रीडिंग सुपर पावर नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और प्रैक्टिस का
नतीजा है। जब आप ये स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो आप इंटरव्यूज में बेहतर परफॉर्म करते हैं, सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और रिश्तों में भी गहराई आती है। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको पैट्रिक किंग की इस कमाल की किताब की एक अच्छी झलक दे पाई। जरूर पढ़िए यह किताब और अपने आसपास के लोगों को एक नई नजर से देखना शुरू कीजिए। और अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज हमें लाइक करें और इस वीडियो को आपके अपनों में शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी आपकी ही तरह वैल्यू ऐड हो सके। साथ में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप आगे कौन सी बुक की समरी सुनना चाहेंगे। और हां, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।